एक औरत अपने हाथ में बच्चे को लिए जोर जोर से भाग रही थी, जब तक कि वो एक खाई के किनारे पर नहीं पहुंच गई। औरत रुक गई और पीछे से पुलिस वाले आ गए। उसने बच्चे को जमीन पर रख दिया और धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ने लगी। पुलिस वाला चिल्लाया, रुक जाओ, लेकिन औरत फिर भी खाई में गिर गई। सब हैरान रह गए और तभी उन्होंने देखा कि बच्चा भी खाई की तरफ रेंग रहा है। पुलिस वाला दौड़कर बचाने गया, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने सिर्फ बच्चे का मोजा पकड़ा। नीचे खाई के पास हे में बाहर हवा खाने खड़ी थी कि अचानक कुछ गिरा। वो डर गई और देखने गई तो एक औरत थी जो शायद मर चुकी थी। अभी वो समझ ही रही थी कि तभी बच्चा उसके गोद में गिर गया। उसे अभी पता नहीं था कि ये बच्चा शैतानी है, जो भी इसके संपर्क में आता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। तभी ऊपर वाले दोनों पुराने पुलिस वाले नीचे आए। उन्होंने बच्चे का दूसरा मोजा पहनाया और हे मेई को बचाने के लिए शुक्रिया कहा। बच्चे को लेकर वो पुलिस स्टेशन वापस जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो गए, हे मेई ने एक जोरदार धमाका सुना। दरवाजा खोलकर देखा तो एक बड़ा पत्थर पुलिस की गाड़ी पर गिरा था और दोनों पुलिस वाले मर चुके थे। हे मेई ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो बच्चा बिल्कुल ठीक बैठा था और उसे देखकर मुस्कुरा भी रहा था। हे मेई बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी। रास्ते में अपनी सहेली को फोन करके सारी बात बताई और बच्चे की तरफ देखा तो वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। एक दुकान के पास रुककर टॉयलेट जाने के लिए वो उतरी। गाड़ी बंद की तो बच्चे के रोने की आवाज आई। हे मेई ने गाड़ी खोली और बच्चे को बाहर निकाला। दुकान के मालिक से टॉयलेट पूछा। मालिक ने पीछे इशारा किया। हे मेई ने मालिक से बच्चे की देखभाल करने को कहा। मालिक खुशी खुशी मान गया और कहा कि 5 मिनट में आ जाना। हे मेई टॉयलेट गई, चेहरा धोया और बाहर झांका तो देखा मालिक बच्चे के साथ खुशी से खेल रहा है। उसने सोचा कि यही अच्छा मौका है बच्चे को छोड़ने का। वो खिड़की से निकलकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करने लगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी दुकान से जोरदार आवाज आई। हे मेई देखने गई तो मालिक खून के ढेर में पड़ा था और बच्चा टोकरी में बैठकर हंस रहा था। हे मेई को फिर बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने 2 बार आवाज लगाई, कोई नहीं था। बच्चे को छोड़कर भागने ही वाली थी कि अचानक पुलिस वाले आ गए और उसे रोक लिया। उसे इंटेरोगेशन रूम में ले गए। हे मेई ने सारी अजीब बातें बताई, लेकिन पुलिस ने विश्वास नहीं किया। एक ही रात में 3 हादसे हो चुके थे, जिनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। हे मेई को रात भर हिरासत में रखा गया। सुबह वो सोच ही रही थी कि क्या क्या हुआ, तभी पुलिस वाला बच्चे को लेकर आया और कहा कि तुम इसकी देखभाल करो। बच्चा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। हे मेई को लगा बच्चा भूखा है तो उसने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन अचानक वो बुरे सपने से चौंक कर उठी। पुलिस आया और बोला तुम जा सकती हो। हे मेई राहत की सांस लेकर घर चली गई, लेकिन अगली सुबह फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बच्चा फिर सामने था। हे मेई बच्चे को घर ले आई। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार उसकी सहेली थी। दोनों गले मिले। अंदर आकर सहेली ने बच्चा देखा और पूछा ये कब पैदा हुआ। हे मेई ने बात टाल दी और कहा कि कॉफी बनाती हूँ। कॉफी बनाते समय बाहर से कोई आवाज नहीं आई। हे मेई देखने गई तो सहेली बच्चे के साथ खेल रही थी। हे मेई ने फौरन बच्चे को उठाया। सहेली बोली कि बच्चे को घुमाने ले जाना चाहती है और कितना प्यारा है। हे मेई को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। दोनों में झगड़ा हो गया और सहेली नाराज होकर चली गई। घर में अकेले रहकर हे मेई खुद शक करने लगी। उसने दूसरी सहेली को फोन किया और पूछा कि मेरा कोई बच्चा तो नहीं ना। सहेली ने उसे पागल समझकर फोन काट दिया। फिर कार में टीवी पर खबर देखी। वही औरत जो खाई से कूदी थी। खबर में दिए पते पर वो एक कुकीज रेस्तरां पहुंची। वहाँ वेट्रेस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसका कुत्ता बच्चे पर भौंकने लगा। वेट्रेस बोली कि मेरा कुत्ता तो बच्चों से बहुत प्यार करता है। उसने गेंद फेंकी, कुत्ता भाग गया। हे मेई ने खाई वाली औरत के बारे में पूछा। वेट्रेस ने बताया कि वो 1 महीने से नहीं आई और उससे पहले एक ग्राहक कुकीज खाते खाते दम घुटने से मर गया था। उसके बाद वो गायब हो गई। फिर वेट्रेस उसे सीसीटीवी दिखाने ले गई। वहाँ बच्चा भी नजर आया। वेट्रेस हैरान हुई। फिर फुटेज में ग्राहक गिरता दिखा। हे मेई भी हैरान थी। उसने वेट्रेस को दीवार के पीछे ले जाकर पूछा कि क्या फुटेज में जो बच्चा है वही ये है। वेट्रेस ने झांका तो बच्चे के हाथ में कुत्ते की गेंद थी। बच्चे ने गेंद फेंकी, कुत्ता भागा और बच्चा जोर से हंसने लगा। कई घटनाओं के बाद हे मेई को लगा ये सब पागलपन है। उसने बच्चे से कहा तुमने कुत्ते को तो नहीं मारा ना। फिर बच्चे को घर ले आई और लिविंग रूम में रखकर खुद बेडरूम में चली गई। अभी वो सोच ही रही थी कि बच्चा अचानक उसके सामने था। सब बहुत डरावना था। हे मेई ने बच्चे को फिर लिविंग रूम में रखा, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद की। तभी बच्चे के रोने की आवाज आई। अब हे मेई को आदत हो गई थी। उसने सिगरेट पी और बच्चे को खाना खिलाया। बच्चा चुप हो गया। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक लिफाफा था। लिफाफे में एक पेन ड्राइव थी। कंप्यूटर पर खोला तो कई फोटो थे। सब में औरतें बच्चे को गोद में लिए थी, खाई वाली औरत भी और खुद हे मेई भी। हे मेई को बुरा लगा। वो बच्चे को लेकर दलदल वाली जगह पर गई। वहाँ बच्चे को छोड़ने का इरादा था। दलदल के बीच में बच्चे को जमीन पर रखा और चली गई, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज आई। वो नहीं रुकी, रोना बढ़ता गया। आखिरकार दिल नहीं माना, वापस गई, लेकिन रास्ता भटक गई। रोने की आवाज से बच्चा मिला। बच्चे ने उसे देखते ही रोना बंद कर दिया। हे मेई बच्चे को लेकर कार पर आई थी कि एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। हे मेई ने बूढ़ी औरत को भी घर ले आई। घर पहुंचकर हे मेई ने बूढ़ी औरत से पूछा कि माजरा क्या है। बूढ़ी औरत बच्चे की तरफ देखकर बोली कि वो उसकी मदद करने आई है। हे मेई हैरान, मदद? बूढ़ी औरत बोली तुमने बच्चे को दलदल में छोड़ा था ना, मतलब छुटकारा चाहती हो। ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, रिश्ते खराब करेगा और जब पूरी तरह कब्जा कर लेगा तो तुम्हें मार डालेगा। हे मेई को विश्वास नहीं हुआ। बोली ये पागलपन है, आप जाओ। लेकिन बूढ़ी औरत ने अपना पेन ड्राइव वापस मांगा। हे मेई ने कंप्यूटर से निकाल कर दे दिया। जाते समय हे मेई ने रोक लिया और पूछा कि बच्चे को सुलाने का तरीका बताओ। बूढ़ी औरत ने कुछ तरीके बताए। हे मेई ने पूरी रात कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं सोया, खुद थक गई। अगले दिन बूढ़ी औरत ने कुछ और सलाह दी। हे मेई ने सहेली को फोन करके पूछा कि बच्चे को जल्दी सुलाने की दवा क्या थी। सहेली ने कहा बेंग बेंग। फिर पता पूछा और बच्चों के प्ले जोन में पहुंच गई। वहाँ बच्चे अलग अलग रोल प्ले कर रहे थे। सहेली
मिली। दवा मांगी तो सहेली बोली कि वो नीली ड्रेस वाली औरत के पास है। सहेली ने बच्चा देखकर पूछा किसका है। हे मेई ने जवाब नहीं दिया। दवा ढूंढते हुए एक बच्चे ने गुब्बारे से बच्चे की गाड़ी पर मारा। हे मेई चिल्लाई, ये बच्चा तुम्हें मार डालेगा। फिर खिलौना खरगोश बच्चे को दे दिया। नीली ड्रेस वाली ने मजाक किया कि तुम्हें पार्टनर ढूंढना चाहिए। बूढ़ी औरत बोली कि बच्चा सो गया। लेकिन तभी डांस टाइम शुरू हुआ। सब नाचने लगे। एक बच्चे ने गुब्बारा फोड़ा, बच्चा जाग गया। सहेली ने देखा कि खरगोश फट गया तो हे मेई को डांटने लगी। नीली ड्रेस वाली भी। हे मेई को पता चला कि बच्चा शैतान का अवतार है जो आसपास वालों को बदनसीब कर देता है। हे मेई बच्चे को कार में लेकर बोली, तुम्हें और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बाहर आती सहेली को देखकर माफी मांगी, लेकिन सहेली नाराज थी कि तुम यहाँ क्यों आए। हे मेई बार बार माफी मांगती रही, लेकिन कुछ नहीं बना तो घर लौट आई। बच्चा सो चुका था। हे मेई ने सोचा अब बच्चे को खत्म कर ही देना चाहिए। बच्चे को गोद में लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। बूढ़ी औरत ने छोटा चाकू निकाला और हे मेई को दिया। हे मेई ने चाकू लिया, सोते बच्चे के पास गई, लेकिन हिचकिचाने लगी। बूढ़ी औरत बोली, जल्दी करो। हे मेई को बच्चे के किए याद आए, लेकिन फिर भी हाथ नहीं उठा। बूढ़ी औरत ने खुद चाकू छीनना चाहा। दोनों में झगड़ा हो गया। चाकू गिर गया। लड़ते लड़ते लिविंग रूम में आ गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो दूसरी सहेली थी जो एक औरत की उंगली लाकर दे रही थी। हे मेई ने उंगली ली, सहेली को भगा दिया और फिर बूढ़ी औरत से लड़ने लगी। बूढ़ी औरत ने एशट्रे उठाकर हे मेई पर मारा। हे मेई गिर गई। बूढ़ी औरत बोली, अगर तुम बच्चे को नहीं मारोगी तो तुम मर जाओगी। हे मेई मान गई।